नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से फिर मैं क्लास लेकर आया हूँ। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको डेली फ्री क्लासें मिल रही होगी, सुबह 9 बजे, शाम को 8:30 बजे। जिनको नहीं मिलती हैं या जिनको ऐड होना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन खाद्य कवक है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 11th की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, कौन खाद्य कवक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। खाद्य कवक कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी, एगेरिक्स। एगेरिक्स जो होता है ये एक प्रकार का खाद्य कवक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मशरूम का खाद्य भाग जो होगा वो कैसा होगा। मशरूम का खाद्य भाग जो होगा वो कैसा होगा। मशरूम का खाद्य भाग जो होगा बेसिडियोकार्प का होगा। बेसिडियोकार्प, मशरूम का जो खाद्य भाग होगा वो बेसिडियोकार्प का होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लेविसेप्स परपुरिया परजीवी किसकी तरह उत्पन्न होते हैं। क्लेविसेप्स परपुरिया परजीवी किस तरह उत्पन्न होते हैं। घास के फलों में। किसमें? घास के फलों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय महत्व का कवक है। चिकित्सीय महत्व का कवक कौन सा हो जाएगा? चिकित्सीय महत्व का कवक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए, प्रियोन जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? प्रियोन किसके बने होंगे? प्रियोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने। प्रियोन जो बने होते हैं वो आपके प्रोटीन के बने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वायराइड उत्पन्न करते हैं। वायराइड जो है वो कौन उत्पन्न करेगा? वायराइड जो है वो उत्पन्न करते हैं पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक। वायराइड जो है वो उत्पन्न करते हैं पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक। विषाणु बहुगुणन करेंगे। विषाणु जो है वो किसमें बहुगुणन करेंगे? विषाणु बहुगुणन करते हैं। वेरी गुड। विषाणु जो होते हैं वो जीवित उत्तक में, किसमें? विषाणु जो है वो जीवित उत्तक में बहुगुणन करते हैं। कौन अविकल्पी परजीवी है? अविकल्पी परजीवी कौन सा होगा? अविकल्पी परजीवी कौन सा होगा? अविकल्पी परजीवी कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। विषाणु जो होता है, विषाणु अविकल्पी परजीवी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टी ओ डायनर ने किसकी खोज की थी। टी ओ डायनर ने किसकी खोज की थी। टी ओ डायनर ने किसकी खोज की थी। टी ओ डायनर ने स्वतंत्र समीकरण आरएनए की। टी ओ डायनर ने आरएनए की खोज की थी, स्वतंत्र संक्रमणशील आरएनए। एड्स जो होते हैं विषाणु में होते हैं, आरएनए के साथ प्रोटीन, केवल डीएनए, डीएनए के साथ प्रोटीन या डीएनए रहित प्रोटीन। एड्स विषाणु होते हैं। एड्स जो होते हैं वो आरएनए के साथ प्रोटीन, आरएनए के साथ प्रोटीन। विषाणु में क्या नहीं पाया जाएगा? 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 ऊर्जा उत्सर्जन। विषाणु में क्या नहीं पाया जाएगा? तो पुनरावृत्ति, प्रोटीन संश्लेषण और उत्परिवर्तन। लेकिन ऊर्जा उत्सर्जन ये विषाणु में नहीं पाया जाएगा। वायरस में पाया जाने वाला कवक। वायरस में पाया जाने वाला कवक। वायरस में कैप्सिड। कैप्सिड। वायरस में पाया जाने वाला कवक जो होता है कैप्सिड होगा। एचआईवी वायरस रिक्त स्थान वायरस के वर्ग का सदस्य है। एचआईवी वायरस कौन से वायरस के वर्ग का सदस्य है? रेट्रोवायरस। एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी वायरस जो है रेट्रोवायरस का एक अभिन्न अंग है। वायरस के संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? वायरस के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा? सभी में हेलिकल सममितियां पाई जाती है। वायरस के संबंध में सभी परजीवी होते हैं, ये सही है। इनमें न्यूक्लियक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है, ये भी सही है। प्रतिरक्षियों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही है। लेकिन सभी में हेलिकल सममितियां पाई जाती हैं, ये वायरस के बारे में गलत कथन हो जाए।
गलत कथन आपको बताना है। तंबाकू का मोजेक रोग और मनुष्य में एड्स रोग विषाणु के द्वारा होगा। वायराट को सर्वप्रथम डी.जे. इवानोव्स्की ने खोजा था। W.M. स्टेनले ने दिखाया कि विषाणु को कणों में बदला जा सकता है। बताइए कौन सा आपका गलत कथन। वेरी गुड। वायराट को सबसे पहले डी.वे. इवानोव्स्की ने खोजा था, ये गलत हो जाएगा। प्रतिजैविक का विषाणु में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों? प्रतिजैविक का विषाणु में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि प्रतिजैविक का विषाणु पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विषाणु जो होता है चयापचय प्रदर्शित नहीं करता, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है वायराइड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वायराइड के संबंध में आपको कौन सा कथन गलत है? इसमें आरएनए उच्च अणुभार होता है, इसका आरएनए, इनका आरएनए उच्च अणुभार होगा, ये वायराइड के संबंध में गलत है। ये वायरस से छोटे होते हैं, सही, इनमें दोनों संक्रमण होते हैं, ये भी सही, इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन आपका सी वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी यूकेरियोटिक्स एक कोशी जीवों का संबंध किससे होता है? सभी यूकेरियोटिक्स एक कोशी जीवों का संबंध किससे होता है? प्रोटिस्का से होता है। किससे? सभी यूकेरियोटिक्स एक कोशी जीवों का संबंध जो होता है वो आपके प्रोटिस्का से होगा। 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने प्रस्तावित किया था? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो RH विहेक्टर, ये तो आप सभी को पता है। 5 जगत, 5 किंगडम, RH विहेक्टर। लवणी क्षेत्र में पाए जाने वाला जीव क्या कहलाएगा? लवणी क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव क्या कहलाएगा? तो उसे हम कहते हैं लवणरांगी। अनावृत कोशिका द्रव्य बहुकेनुकित तथा मृत जीवी किसकी अभिलक्षण है? अनावृत कोशिका द्रव्य बहुकेनुकित तथा मृत जीवी किसके लक्षण है? औपंक फफूंद के। किसके? औपंक फफूंद के। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उच्च पादप तथा कवक की जड़ों में पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाएगा? उच्च पादप और जड़ों की कवक में पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाएगा? वेरी वेरी, क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं माइकोराइज्मा। उच्च पादप तथा कवक की जड़ों में पाया जाने वाला संबंध जो है माइकोराइज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्र युग्म का निर्माण तब होता है, केंद्रक युग्म का निर्माण तब होगा जब, केंद्रक युग्म का निर्माण तब होगा जब 2 गुणित कोशिकाओं में परस्पर संलय नहीं होगा। केंद्रक युग्म का निर्माण तब होता है जब 2 अगुणित कोशिकाओं में परस्पर या तुरंत संलय नहीं होता। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? M.W. बेजेरिनेक के द्वारा। कंटेनियम वाइवम फ्लूइडियम किसके द्वारा? M.W. बेजेरिनेक द्वारा। माइक्रोबायोट तथा फाइकोबायोट किस में पाए जाएंगे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट किस में पाए जाएंगे? लाइकेन में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? लाइकेन में पाए जाएंगे। विषाणु तथा वायराइड में अंतर होगा। विषाणु तथा वायराइड में अंतर होगा। वायराइड में प्रोटीन आवरण नहीं होता है लेकिन विषाणु में यह पाया जाता है। विषाणु तथा वायराइड में अंतर होता है कि वायराइड में प्रोटीन का आवरण नहीं होता है लेकिन विषाणु में यह पाया जाएगा। कवकीय लैंगिक चक्र के संदर्भ में घटनाओं के सही क्रम का चयन करना है। कवकीय लैंगिक चक्र के संदर्भ में घटनाओं के सही क्रम का चयन करना। कवक के बारे में कोशिका द्रव्य, लयन, केंद्रक, संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन। ये आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन और बचे, एक और है।
हाँ, एक और है, विषाणु अकोशित जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिकाओं का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्न में से किस जगत के साथ माना जाता है? इनमें से कोई नहीं। फाइकोमाइसिटिस के सदस्य पाए जाएंगे। फाइकोमाइसिटिस के सदस्य किस में पाए जाएंगे? डी, इन सभी में। जलीय आवास में, सड़ी गली लकड़ियों पर, नम तथा आर्द्र स्थानों पर, पादप पर, अविकल्पी परजीवी की तरह। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये वापस मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराएं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपके लिए बुक अवेलेबल है सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टॉप 7500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। आप पीएनएसटी की कर रहे हो, एम्स, डाहेट, पीवीएफटी, एएनएम, नीट, छत्तीसगढ़ बीएससी, सभी एग्जाम के लिए ये आपके क्वेश्चन अवेलेबल हैं। अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप इसे अपने घर पर मंगा सकते हो। ये बुक हैं तो आप इसे अपने ऑर्डर कर सकते हो, तो आपके घर आ जाएगी। ठीक है, और कोई भी समस्या या जो भी आपको जानकारी लेना है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9753749986 पर। और डेली की क्लास में जुड़ने के लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।